हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे नीट साथ ही नर्सिंग से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि नीट परीक्षाओं साथ ही नर्सिंग से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज इस प्रश्नों को। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, द एवरेज लेंथ ऑफ मेनिस्ट्रल साइकिल इज। तो आपको बताना द एवरेज लेंथ ऑफ मेनिस्ट्रल साइकिल इज कितने दिन की होती है। ये 28 डेज, बी है 32 डेज, सी 25 डेज या डी है 20 डेज। तो एवरेज लेंथ ऑफ मेनिस्ट्रल साइकिल एज कितने दिन की होती है, 28 डेज। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाता है 28 डेज। तो मेनिस्ट्रल साइकिल जो है हमारी 28 डेज की होती है, ठीक है फ्रेंड, या 4 वीक की होती है, 4 वीक, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, न्यूरोजेनिक शॉक इज ए टाइप ऑफ। आपको बताना है न्यूरोजेनिक शॉक किस प्रकार का होता है। पहला हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, तीसरा कार्डियोजेनिक शॉक और चौथा है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। तो देखिए, न्यूरोजेनिक शॉक जो होता है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है। कौन सा होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है, जिसमें कि हमारी वेन्स होती हैं वो ब्लड को एडुकेट मात्रा में हार्ट तक नहीं पहुंचा पाती, जिसके कारण हार्ट भी ब्लड सप्लाई ब्रेन को और अन्य बॉडी पार्ट्स को सही से नहीं पहुंचा पाता। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक हो जाता है कि जिसके कारण हार्ट जो है सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता ब्रेन के वाइटल ऑर्गन्स और बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को, ठीक है। तो देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। बी ऑप्शन सही हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट पोस्चर माइट हेल्प इम्प्रूव वेनस रिटर्न इन न्यूरोजेनिक शॉक। तो विच व्हाट पोस्चर माइट हेल्प इम्प्रूव वीनस रिटर्न इन न्यूरोजेनिक शॉक। तो जो है न्यूरोजेनिक शॉक में किस प्रकार की पोजीशन जो है वो बेस्ट रहती है। पहला है प्रोन पोजीशन, दूसरा है टिंडलबर्ग पोजीशन, तीसरा है लेफ्ट लेटरल और चौथा हाई फॉलर पोजीशन। तो न्यूरोजेनिक शॉक में जो टिंडलबर्ग पोजीशन है वो हमारी बेस्ट रहती है। तो बी ऑप्शन टिंडलबर्ग पोजीशन, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, जिसमें पैरों को ऊपर कर दिया जाता है, ब्रेन का हिस्सा नीचे को रहता है, जिससे पैरों से ब्लड वीनस द्वारा हार्ट की तरफ को पंप हो और हार्ट से फिर ब्रेन के बॉडी पार्ट में, बाकी सब बॉडी पार्ट में जो है हमारा सर्कुलेट करे, ठीक है। अगला ऑप्शन हमारा प्रश्न है, चिकन पॉक्स इज काज्ड बाई। तो चिकन पॉक्स किसके कारण होता है। पहला वायरस, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा फंगस और चौथा है पैरासाइट। तो चिकन पॉक्स जो बीमारी है वो वायरस से होने वाली बीमारी है। तो चिकन पॉक्स इज काज्ड बाई वायरस, ठीक है। ए ऑप्शन वायरस इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, विच वन इज द मेजर एयर पासेजेज दैट लीड टू द लंग्स। विच वन इज द मेजर एयर पैसेज दैट लीड टू द लंग। इनमें से कौन सा मेजर जो है वो एयर पैसेज है जो लंग्स को लीड करता है, ठीक है। पहला ब्रोंकाई, दूसरा एल्वोली, तीसरा ट्रैकिया और चौथा है ब्रोंकियोल्स। तो विच वन इज द मेजर एयर पैसेज दैट लीड टू द लंग्स। ट्रैकिया इज द मेजर एयर पैसेज दैट लीड टू द लंग्स। तो ट्रैकिया जो है वो हमारा मेन एयर पैसेज होता है, और जो हमारा लंग्स है इसका लंग्स में जो नेक से स्टार्ट होता है और काफ़ी लंबी एक एयर पैसेज या ट्यूब होती है जिसे ट्रैकिया बोलते हैं। तो उसे एयर कैनाल या एयर पैसेज या ट्रैकिया भी बोलते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, विच वन इज द मेजर एयर पैसेज दैट लीड टू द लंग्स। ट्रैकिया इज द मेजर एयर पैसेज दैट लीड टू द लंग्स, ठीक है। अब अपना 6 क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट प्रश्न भी है। बीटा ब्लॉकर ड्रग्स आर यूज्ड इन। तो बीटा ब्लॉकर ड्रग का प्रयोग इनमें से किसमें किया जाता है। पहला हाइपोटेंशन, दूसरा हार्ट बर्न, सी ऑप्शन है हाइपरटेंशन और चौथा है डी ऑप्शन हाइपरकैलेमिया। तो देखिए, बीटा ब्लॉकर ड्रग्स का उपयोग हमारा हाइपरटेंशन में किया जाता है, या बीटा ब्लॉकर ड्रग का उपयोग हार्ट फेलियर या पल्पिटेशन में भी किया जाता है। तो मेनली यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें हाइपरटेंशन इज़ द राइट आंसर। तो बीटा ब्लॉकर ड्रग का प्रयोग किस में किया जाता है, हाइपरटेंशन, सी ऑप्शन हाइपरटेंशन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, हाइपरटेंशन, ठीक है।
इनमें बीटा ब्लॉकर ध्रुव का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। साथ ही नोटिफिकेशन का बटन भी आप लोग ऑन कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो डलते ही आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो साइंस, मैथ्स और नर्सिंग से संबंधित, साथ ही नीट परीक्षा से संबंधित ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए नेक्स्ट टाइम भी लाते रहेंगे। तो आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके मोटिवेट करते रहें। तो फ्रेंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।